जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, रूबी आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आज से पहले भी रूबी आंटी हमारे इस प्लेटफॉर्म में गुरु जी के बहुत सारे सत्संग साझा कर चुकी हैं। तो आज का जो उनका सत्संग है वो विशेष सत्संग है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी कहते हैं ना, बिना गुरु की भक्ति के ना तो ईश्वर की प्राप्ति होती है और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज गुरु जी की कृपा से ही मैं ये अपना सौभाग्यशाली सत्संग जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी, कल गुरु जी का बर्थडे है, उसके लिए मैं गुरु जी को पहले से ही विश करती हूँ कि गुरु जी हैप्पी बर्थडे, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार साल। तो गुरु जी, आपके बर्थडे पे हमें अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती है, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज के बर्थडे वाले दिन हमें गुरुजी से अनगिनत ब्लेसिंग्स जो मिलती है, उसके लिए भी हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी देखिए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं कल 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस पे उपलब्ध हो रहूँगी वहाँ। तो मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि ये उन्हीं की वजह से संभव हुआ। नहीं तो संगत जी, मेरे लिए बॉम्बे से दिल्ली आना थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन इस बार गुरुजी ने आसान कर दिया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी। और मेरी फ़्लाइट संगत जी कल की है। कल सुबह मैं फ़्लाइट में बैठ के संगत जी कल दिल्ली पहुंच जाऊंगी। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 धन्यवाद, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, वैसे तो मैंने देखो पहले भी आपको बताया है कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सदियों पुरानी है। लेकिन आज मैं आपको वो सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ का, जो इंसान को लगता है ना कि जहाँ पे परमात्मा की शक्तियाँ हैं, वहाँ कभी कुछ बुरी शक्तियाँ नहीं हो सकती। ये सच है। जहाँ पे ईश्वर की शक्ति होती है वहाँ कभी बुरी शक्तियाँ हमला नहीं कर सकती। लेकिन कभी-कभी क्या होता है संगत जी, कुछ बुरी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हावी होती है ना कि हमारा जीवन तबाह कर देती हैं। और रियलिटी मैं आपको बताऊँ संगत जी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे कुछ करीबी एक फ्रेंड है मेरी, और वो मुझसे बहुत जेलिस रहती है, बहुत जेलिस। लेकिन संगत जी, मैंने काफ़ी बार उसका साथ भी छोड़ दिया है, बट वो बार-बार हमारे किटी पार्टी के ग्रुप में ऐड हो जाती है, तो संगत जी फिर उस नाते उससे बात करनी पड़ती है। लेकिन संगत जी, कुछ कारणवश ना उसने मेरे ऊपर ना बहुत
भयानक वाला ब्लैक मैजिक करवाया था, और वो भी संगत जी कामाख्या देवी में कोई तांत्रिक बाबा है वहाँ से करवाया था। जैसे कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि कामाख्या देवी माता के मंदिर के वहाँ पे आपको कुछ ऐसे तेजस्विनी मतलब तांत्रिक मिल जाएंगे जिनके पास ना बहुत शक्तियाँ होती हैं। और वो संगत जी जन कल्याण, कुछ तो होते हैं संगत जी जन कल्याण वाले तांत्रिक, और कुछ होते हैं संगत जी जो जन कल्याण के लिए नहीं, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड थी संगत जी, वो कामाख्या देवी बहुत जाती थी, और जब वो कामाख्या देवी माता के दरबार जाती थी तो वहाँ से संगत जी मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती थी। और संगत जी मैं जब उसके टच में थी तो मुझे यही फील होता था कि भाई प्रसाद है भगवान जी का, इसे ग्रहण करना चाहिए। और कुछ भभूति भी लाती थी तो मुझे लगता था कि भगवान की भभूति है, लगानी चाहिए, तो मैं अपने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को उसको यूज़ किया करती थी, लगाया करती थी। लेकिन संगत जी हमें ये नहीं पता था कि वो जो भभूति है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम लगा रहे हैं, वो मुझे मेरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए, टोटल बर्बाद करने के लिए है। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, आप यकीन नहीं करोगे कि उन्होंने मेरे ऊपर ना संगत जी इतने भयानक भूत प्रेत छोड़े हुए थे कि जो मुझे साक्षात रूप में दिखाई देते थे। मैं रियलिटी बता रही हूँ संगत जी, मेरी आँखों के सामने ना परछाई चला करती थी और मैं देख के ना संगत जी डर जाया करती थी। पहले तो संगत जी वो धीरे-धीरे मेरी काट करवा रही थी, लेकिन फिर उसने संगत जी क्या काम किया, उसने बहुत भयानक ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर करवाया। देखो संगत जी, पहला ब्लैक मैजिक हुआ तो मेरे हस्बैंड के दोनों जो बिज़नेस थे वो बंद हो गए। दूसरा जो ब्लैक मैजिक करवाया, उससे संगत जी मेरे 2 घर बिक गए। मेरे पास 3 घर थे, तीनों, एक में मैं खुद रहती थी, 2 मेरे रेंट पे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले थे, तो सारी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड को ही पास थी। तो संगत जी 2 घर मेरे पुराने थे वो भी बिक गए संगत जी। उसके बाद आप विश्वास नहीं मानोगे, मतलब यहाँ से हमारी डाउन होने की शुरुआत हुई। उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मेरी संगत जी जो नसें थी पूरी बॉडी की वो फूल चुकी थी, और जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में ना स्वेलिंग्स थी, और मेरा जो शरीर का बॉडी का खून था ना वो पानी होता जा रहा था। मेरे शरीर में संगत जी मात्र बहुत कम हीमोग्लोबिन था, और डॉक्टर्स का कहना था अगर इतना कम खून होगा ना तो कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना उस टाइम करना पड़ा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके मुझे फेस करना पड़ा। हमें संगत जी ऐसे ही लगता था कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ था, बहुत ही कुछ था। संगत जी इसके बाद समय बीता, और समय बीतते के साथ संगत जी मैं बिल्कुल बिस्तर पे, मेरे हस्बैंड संगत जी बिल्कुल बिस्तर पे आ चुके थे। मतलब हमें सँभालने वाला भी कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। इसके साथ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि हम इतने मतलब टेंशन में, डिप्रेशन में रहने लगे ना कि हमारा मन नहीं लगता था। मन करता था घर से भाग जाओ। और मेरे को तो संगत जी इतनी परछाइयाँ दिखती थी ना, बिल्कुल सरेआम आँखों के आगे चलते थे। तो संगत जी इस चीज़ का ज़िक्र मैंने अपने मम्मी-पापा को किया, क्योंकि मेरे फादर मम्मी-पापा दोनों ज़िंदा थे। तो मेरे लॉस तो नहीं थे, उनको ज़िक्र किया तो मेरी मदर ने कहा कि भई किसी पंडित को दिखा लो अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी संगत जी किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं निकल रहा था। तो हम लोगों ने संगत जी कुछ पंडित को दिखाया, पंडित को दिखाने के बाद संगत जी कुछ पंडित ने कहा कि बहुत भयानक, वहीं से हमें पता चला कि ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर हुआ है। संगत जी कुछ उपाय करे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने करी पर कोई भी बेनिफिट हमें नहीं लगा। बहुत पैसा ख़राब किया, कुछ भी नहीं हुआ। तब कहीं जाके संगत जी हमें ना गुरुजी के बारे में किसी ने बताया, मैं आपको बताऊँ। और देखिए संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी ने हमें ड्रीम में ना कामाख्या माता का मंदिर दिखाया, और मुझे भी दिखाया, मेरे हस्बैंड को भी दिखाया, क्योंकि हम होकर आए वहाँ, माथा टेका, लंगर किया। और मैं बता रही हूँ ना कंडीशन हमारी बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत भयानक ब्लैक मैजिक था हमारे ऊपर। मतलब ये लगा लो संगत जी घर छोड़ के, मतलब हम तो मरने की कगार पे थे, ये लगा लो। तो मेरे जो हस्बैंड और मुझे कामाख्या माता का
मंदिर जो था वो गुरुजी ने दिखाया। तो मेरे हस्बैंड मुझे सुबह मॉर्निंग में कहते हैं कि पता नहीं मेरे को ना 2-4 दिन से ना कामाख्या माता का मंदिर दिख रहा है। तो मैं भी अपने हस्बैंड को यही बात कहने लगी, पता नहीं मुझे भी ऐसा ही कुछ दिखता है। तो मेरे हस्बैंड और जब मैं ज़िक्र करने लगी कि हम तो कभी गए भी नहीं, बार-बार क्यों दिख रहा है? तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा मोहिनी ध्यान है, जो हमारी किटी पार्टी में थी? तो मेरे हस्बैंड कहते कि हाँ। मैंने कहा वो जाती थी कामाख्या देवी माता के मंदिर, पता नहीं जब से हम गुरुजी के दरबार से आए हैं तो वो क्यों दिखा रहे हैं? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक बार जाके देख लेते हैं कामाख्या देवी माता के मंदिर। तो संगत जी हम ना का हमने टिकट बुक करी, जैसी भी अवस्था में थे, क्योंकि पता नहीं हमें ना अंदर से हुआ कि नहीं जाना चाहिए, और मेरे हस्बैंड भी ज़िद पे आ गए कि नहीं जाएँगे। हम कामाख्या देवी पहुँचे। कामाख्या देवी पहुँचने के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब हम कामाख्या देवी माता के मंदिर पहुँचे तो मेरे हस्बैंड को ना ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि ना कुछ उनके शरीर में ना चींटी टाइप का चल रहा है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं मुझे ना कुछ वाइब्रेशन टाइप की हुई, जैसे मेरी बॉडी में कुछ चल रहा हो। तो मैंने कहा आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। तो वहाँ पे ना जब हम कामाख्या देवी माता के मंदिर जाते हैं ना, तो बाहर की साइड ना कुछ ऐसे तांत्रिक टाइप के बैठे होते हैं, बाबा टाइप के बैठे होते हैं, जिन्हें सिद्धियाँ प्राप्त हुई होती हैं। तो वो संगत जी क्या करते हैं, कामाख्या देवी माता के मंदिर में वो आपको ना बुलाते हैं। वहाँ पे ना संगत जी बलि दी जाती है, और बलि दी जाती है, वहाँ मांस का प्रसाद बँटता है। तो अब ये प्रथा क्यों है मुझे नहीं पता संगत जी इसके बारे में बिल्कुल भी। तो वहाँ पे ना एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, जो भी तुम्हारी बाधा है वो हम दूर करेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक बार चल के देख लेते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ नहीं नहीं, हम तो गुरुजी के दरबार गए थे, गुरुजी ने तो देखो वहाँ पे मना किया हुआ है, कहीं नहीं जाना। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, एक बार फिर भी चल लेते हैं। नहीं माने हस्बैंड, मैं चली गई। तो उन बाबा ने संगत जी हमें देखा, और हमें देखने के बाद ना उन्होंने यही सीधे हमें कहा कि कोई मोहिनी नाम की औरत ने तुझ पे, तेरे परिवार पे और तेरे पति और बच्चों पे बहुत भयानक ब्लैक मैजिक करवाया, और कामाख्या देवी से ही करवाया हुआ है ये, और तेरे पति के नाम की बलि दी हुई है। आने वाले 6 महीनों के अंदर बहुत बुरे संकट में फंसने वाले हो, ये वाली बात उन्होंने कही। मैं मेरे हस्बैंड तो संगत जी घबरा गए। हमने उनसे इलाज भी पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं जन्म कल्याण कर सकता हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और नुकसान पहुंचाने वाले तांत्रिक यहाँ बहुत कम श्रेणी में मिलेंगे, इस तरीके से उन्होंने हमें कहा। अब संगत जी हम घबरा गए। अब हम परेशान, क्या करें क्या नहीं। संगत जी उस दिन हम घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं मोहिनी को फ़ोन करके बहुत सुनाती हूँ कि उसने हमारे साथ क्या किया। तो मेरे हस्बैंड मुझे मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ कहने की, कल को कोई बात बनी कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके से मेरे हस्बैंड कहने लग गए। तो मैंने संगत जी नहीं कहा। उसके बाद संगत जी, उसी रात मुझे गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन आया, और गुरुजी ने मुझे संगत जी अपने दरबार बुलाया। ऐसे तो मैंने सुबह उठते ही कहा कि मैंने कहा आज हम गुरुजी के दरबार जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी तो हम कामाख्या देवी के से होकर आए, अब तुम गुरुजी के दरबार। मैंने कहा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि तुम चलो। तो मेरे हस्बैंड के ना शरीर में ना चींटियाँ सी काट रही थी, तो वो परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा आप चलो। जैसे-तैसे मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को गुरुजी के दरबार लेके गई। वहाँ पे संगत जी हम लोगों ने माथा टेका, लंगर किया, जल प्रसाद पिया, और ये पीने के बाद ना एकदम से मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि पता नहीं वो जो चींटियाँ सी मेरे शरीर में काट रही थी ना, वो अब नहीं काट रही। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि पता नहीं मुझे इतना फ़ील क्यों हो रहा है रिलैक्स टाइप का, कि जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो मैं मेरे हस्बैंड को देखने लगी। तो संगत जी देखते-देखते ना मैं क्या देखती हूँ, एकदम से मेरी आँखों के सामने, मैं बड़ी मंदिर में ही बैठी हूँ, और देखते-देखते संगत जी क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड के शरीर में से एक काली परछाई बाहर निकली। मैं खुद अपनी आँखों से ये सीन देख रही हूँ संगत जी, काले रंग की परछाई मेरे हस्बैंड के शरीर में से बाहर निकली, और
इतनी तेज़ी से गुरुजी के बड़े मंदिर से बाहर निकल के भागी कि संगत जी मैं देखती ही रह गई। मेरी पलक झपकाते वो गायब। संगत जी मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मैंने ये रियलिटी में अभी देखा है, आपके शरीर में से कुछ निकला है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं यार, मुझे बहुत लाइट फ़ील हो रहा है, हल्का फ़ील हो रहा है, शायद गुरुजी ने हमारा कष्ट काट दिया है। इस तरीके से संगत जी हम लोग वहाँ से आए। उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके बाद मैंने संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद पीना, मंत्र जाप करना, मैंने गुरुजी के दरबार जाना, मतलब ये लगा लो संगत जी मैं रोज़ डेली डेली गुरुजी के दरबार जा रही हूँ। और संगत जी ऑटो करके जा रही हूँ, अगर हस्बैंड नहीं जा रहे तो मैं ही जा रही हूँ, लेकिन मैं डेली जा रही हूँ। मतलब मैं तो संगत जी गुरुजी के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से ठीक हुई। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जिसने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया ना, मोहिनी ने किया, इसको आप ना बुद्धि दो, सबक सिखाओ इसे। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जब हम किसी पे तगड़े वाला तांत्रिक क्रिया कराते हैं ना, तो वो उसका असर ना जब हमारे ऊपर से उतरता है तो वो वापस उसके पास जाता है जिसने हम पे ये तांत्रिक क्रिया करवाई होती है। संगत जी आज आप मोहिनी की हालत देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। मोहिनी की हालत ऐसी हो चुकी है ना कि ना वो घर की ना घाट की। संगत जी आज वो किटी पार्टी में आने लायक भी नहीं है। इतना संगत जी ये लगा लो भगवान ने उसको सजा दी है ना, ऐसे हालात में लाके ईश्वर ने उसे छोड़ा है ना कि संगत जी वो कभी भी अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएगी। संगत जी क्योंकि कभी-कभी संगत जी हम तंत्र क्रिया करा देते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, जब भगवान उसको काटता है ना तो उसका असर हम पे भी हो जाता है, तो वही असर उसके ऊपर हुआ। संगत जी मैं तो देखिए हर परेशानी से बाहर गुरुजी की कृपा से निकले आई, और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी ये सिर्फ़ आपकी ही बदौलत है कि आज मैं सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर पा रही हूँ। नहीं संगत जी पता नहीं क्या होता। तो मैं यही कहूँगी कि संगत जी सत्संग के माध्यम से कि आप कामाख्या देवी जा रहे हैं ना तो ईश्वर के दर्शन करने जाएं, गलत काम करने ना जाएं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन से ही सब कुछ मिल सकता है। लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी पे ब्लैक मैजिक करा के आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। कभी भी किसी पे ब्लैक मैजिक ना करवाएं, और चाहे किसी भी तीर्थ स्थल जा रहे हैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करने जाएं, अरदास लगाने जाएं, किसी का बुरा करने ना जाएं, किसी के लिए बुरा मांगने ना जाएं, क्योंकि जो कष्ट जो परेशानी मैंने सही है ना वो मैं ही जानती हूँ, या मेरे पति जानते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं कि हम किस दर्द, किस परेशानी, किस तरीके से हम बाहर निकले हैं, हमें ही पता है। तो मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रही हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा आप अपने शरण से चरण से लगाए रखना। और संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।